हेलो, कहाँ पे है तू? अरे गेट पे आ गई क्या? चल ठीक है, मैं आती हूँ फिर। नहीं, मैं खुद आती हूँ लेने। हाँ ठीक है, तू वहीं रुक, मैं आ रही हूँ, ठीक है? हाँ, तुम्हारे पैसे पैसे मेरे नहीं है अंकल। मेरे नहीं है ये पैसे। अंकल आपके होंगे, आप एक बार चेक करो, मेरे नहीं है ये पैसे। मैंने चेक कर लिया, मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो मेरे में नहीं है पैसे। कोई बात नहीं, तो आप रख लो। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं रखते पैसे, अच्छा नहीं लगता। रख लो, आपको काम आएंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, आप रखो इनको। मैं क्या करूँगी इनका, ये मेरे कोई बात नहीं है ना। किसी को दान कर देना बस, लेकिन मेरे नहीं है ये पैसे, और मैं ऐसे लेता नहीं हूँ पैसे। ये इतने सारे पैसे दान कर दूँ मैं? हाँ, किसी को भी, तुम्हारे को तो नहीं है तो किसी को कर देना, अगर तो मतलब मेरे नहीं है ये पैसे। अच्छा, एक मिनट बैठ जाऊँ? हाँ बैठ जाओ। आप ये पैसे क्यों मना कर रहे हो अंकल? पैसे तो कोई भी मना नहीं करता, पैसे तो हर नहीं, ऐसा इंसान है को ना, चाहिए होते हैं। मैं किसी के पैसे लेता नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, पर क्यों, आपको ज़रूरत नहीं है? जैसे 100 का नोट गिरा है मान लो वहाँ, तो कोई भी भाग के उठा लेता है, किसी को पता नहीं चलता। नहीं नहीं, वो देखो, वो लोग कुछ और होंगे, मैं ईमानदार आदमी हूँ, मेरे को किसी का पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, बस मेरे को इतना है कि जो मैं मतलब कि कमाता हूँ, बस उसी में मैं अपनी गुजर बसर कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं है, तो पैसे की बात होगी। अंकल वैसे आप अकेले क्यों बैठे हो यहाँ पे इस टाइम पे? मैं क्या हुआ परेशान हूँ। अंकल, क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हो? कुछ गलत पूछ लिया क्या? आई एम रियली सॉरी अंकल जी। आप रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ तो एक बार, मैं कुछ हेल्प कर दूंगी आपकी। अंकल रो मत प्लीज़। अरे यार अंकल प्लीज़ रो मत। क्या हुआ आप मुझे बताओ, आप मुझे अपनी बेटी समझ के बताओ, क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई परेशानी नहीं है, मेरा एक बेटा है, अच्छा वो यूएस में रहता है, ठीक है। और मैंने उसको, जैसे भी मेरी हालत है उसी हालत में, गरीबी हालत में मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, हर काम करा उसके साथ मैंने। यहाँ तक कि वो बोला जी मुझे विदेश जाना है, मैं चलो भाई कोई बात नहीं। जी, मैंने उसे तंगा तुर्सी से, किसी से कर्जा वर्जा लेकर, जो भी मेरी धन दौलत मकान था वो सब बेच बाग के मैंने उसे भेज दिया, लेकिन वो लौट के नहीं आया। मैं उसको रोज़ फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता है वो। तो अभी आप उनको ही फ़ोन ट्राई कर रहे थे? मैं जब अकेला होता हूँ, परेशान होता हूँ, तो मैं पार्क में बैठ जाता हूँ, सोचता हूँ कि वो कभी उसे मेरी सुध आ जाए। मैं तो 20 फ़ोन करता हूँ, लेकिन उसको मेरी सुध नहीं आती। आपकी मैं वाइफ उसको कहाँ है? लेकर ना बहुत परेशान हूँ। और आपकी वाइफ? मेरी वाइफ मर गई। आई एम सॉरी अंकल, अजीब लगा मेरा मुझे कोई सुन के। नहीं है अब, वो बेटा है, उसके बीवी है, बच्चे हैं, सब है, लेकिन वो मुझसे वास्ता नहीं रखता। तो जैसे साल में एक बार, 2 साल में एक बार मिलने भी नहीं आते? वो नहीं आता। वो मिलना तो छोड़ो, वो फ़ोन पे बात नहीं करता है। मैं उसको लेकर बहुत परेशान हूँ, मतलब। अंकल आप पहले रो मत, आप शांत हो जाओ। तो मतलब आंटी जी जब ऐसा हुआ, सॉरी, तो वो आई नहीं आपसे नहीं मिलने? आया। जब वो मरी तब भी नहीं आया वो। मैंने उसको फ़ोन करा, बहुत कुछ, वो मतलब कि वो मेरा, एक बार उसने फ़ोन उठाया था, एक बार, फिर? तो उसने मैंने जैसे ही कही हेलो बेटा, तो तुरंत उसने काट दिया फ़ोन। अब वो बोला कि, मतलब काट क्या दिया, पहले बोला मैं अभी मतलब फ़ोन करता हूँ, और उसने फ़ोन नहीं करा मेरे को। तो मतलब आप यहाँ अकेले कैसे रहते हो? आपके मतलब खर्चा कैसे चलता है आपका? करता क्या है, किराए के मकान में रहता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास जायदाद वगैरह थी, पैसे थे, वो उसको पढ़ाई लिखाई और भेजने में खर्च हो गए। अब यहाँ किराए के मकान में रहता हूँ, और अपना कुछ कभी साग सब्जी बेच लेता हूँ, फल फ्रूट बेच लेता हूँ। वैसे तो अब हिम्मत नहीं करती है, लेकिन क्योंकि उसकी वजह से मैं टूट गया। अब मैं मतलब
अब मैं अपना बस कभी खा लेता हूँ, कभी नहीं खाता हूँ, कभी सो जाता हूँ, कभी कुछ है मतलब कि भूखा ही सो जाता हूँ। तो अंकल जी, जब आपका लड़का ऐसा है तो आप उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहा? आप बोलो मेरी कोई हेल्प मैं कर दूंगी, मैं आपको काम, आप इतने बड़ो, मैं आपको काम तो करवा नहीं सकती, बट मैं देखो, हेल्प करती हूँ, मैं हेल्प कर ऐसा दूंगी है, आपकी कुछ। मतलब कि बाप ही बेटे के लिए परेशान होता है। बेटा कभी बाप के लिए परेशान नहीं होता, बाप ही होगा। मैं आज मुझे उसकी याद आ रही है तो मैं परेशान भी हूँ। मैं मतलब यहाँ अकेले में बैठा हूँ, दुखी हूँ, सोच रहा हूँ कि भाई मतलब ज़िंदगी मेरी कैसे कटेगी। हैं, मेरी बीवी तो चली गई, अब लड़का था वो विदेश चला गया। अब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी, क्या होगा। हैं, ना वो फ़ोन करता है, ना वो मेरा फ़ोन मैं करता हूँ तो उठाता भी नहीं है, बात भी नहीं करता है मेरे से। मैं अंकल मतलब देखो, मैं बहुत, आपकी, मैं तो यही कहता हूँ कि ऊपर वाले से कि मुझे भी तू ना उठा ले अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं करो अंकल। ना। कोई बात नहीं, भगवान सब देखते हैं, भगवान भी वैसा करते हैं। जैसे कोई इंसान अगर ऐसा करता है ना, उनके भी आगे बच्चे हैं, बीवी है, उनको भी ये चीज़ें पता चलेगी अंकल। आप बस ये चीज़ें, आप इतना ज़्यादा होपलेस मत हो, आप इतना डिमोरलाइज हो गए, कैसे काम चलेगा। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती, दिल से मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं क्या कर दूँ, क्योंकि आजकल जो बड़े हैं ना, वो यंग जनरेशन को ऐसे सोचते हैं, पर कुछ लोग ही ऐसे होते हैं अंकल, सारे मैं तो लोग इतना ऐसे पूछ नहीं भी होते। लिया है, वो तो कभी मतलब कि जो मेरा अपना है वो मुझसे कभी फ़ोन पे बात नहीं करता। कम से कम मुझे थोड़ी सी मतलब कि तुम्हारे पूछने से मुझे तसल्ली मिली कि भाई मतलब कि चलो कोई तो है जो मुझे पूछ रहा है। अंकल ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, आप चलो मेरे घर, आप वहाँ रह लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मम्मी है, डैडी है, सारे लोग हैं, भाई भी है, आप आराम से रहोगे वहाँ, कोई ऐसा नहीं है। हमारे फैमिली में सारे बहुत अच्छे हैं। वो बात सही है, लेकिन वैसे तो मेरा मकान हैगा, किराए का ही सही, लेकिन मतलब दुख तो इस बात का है कि मतलब कि मेरे अपने मुझे पूछते ही नहीं बिल्कुल। ना जाने जन क्यों नहीं पूछते, क्या उनका मैंने उनके संग जन मतलब कि गलत काम कर दिया, जन मतलब कि उनको पढ़ाया तो गलत काम करा, उनको नहीं उन्होंने नहीं ये नहीं कही कि जी हमें विदेश भेज दो, तो मैंने वो गलत काम करा क्या? नहीं अंकल, देखो आपने क्या किया ना, जो बच्चे डिमांड करते हैं, आपने अपने पिता होने के नाते उनको हर चीज़ देने की कोशिश की, हर माँ बाप देते हैं। अब बच्चों का इतना कर्तव्य बनता है ना कि वो अपने माँ बाप के भी देखभाल करें, जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनको आपकी ज़रूरत होती है। तो कुछ लोग ये चीज़ें नहीं समझते हैं, हो सकता है आपके जो बेटे भैया हैं वो नहीं समझते होंगे, उनको कुछ टाइम के बाद ये चीज़ की रियलाइजेशन हो जाएगी, तो आप उसके लिए बिल्कुल त्योहार टेंशन आते नहीं हैं, लो। त्योहार आते हैं, सब कुछ आते हैं, दुनिया को देखता हूँ, दुनिया अपनी मतलब कि परिवार के संग खुश है, लेकिन मैं हूँ कि मैं अकेला रहता हूँ। क्या मेरे लिए दिवाली, क्या मेरे लिए होली, मैं तो अकेला ही पड़ा रहता हूँ। अंकल कोई नहीं, आई कभी इंसिस्ट। कभी मन में आती है, पार्क में आके बैठ जाता हूँ बस। अंकल प्लीज़ आप रो मत, मुझे भी रोना आ रहा है, प्लीज़ अंकल प्लीज़ आप रो मत, प्लीज़ प्लीज़। मैं क्या करूं आपको, दिवाली आने वाली है अंकल, आपको दिवाली में अपने घर लेके जाऊंगी, आप रोज़ यहाँ आते हो ना, और मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ। मैं रोज़ इस टाइम पे आपके पास आऊँगी, आपसे बहुत सारी बातें करूँगी, अगर आप मेरे घर नहीं चल रहे हो तो। आप रो नहीं प्लीज़ अंकल, प्लीज़ अंकल, प्लीज़ प्लीज़ आप रो। कल पहले तो मैं आपको बता दूँ, आई एम रियली सॉरी, आप बैठे थे यहाँ, ये पैसे मैंने ही रखे थे, और ये मैं वीडियो बनाती हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ, तो मैंने तो नॉर्मली रखे थे कि अंकल उठाएंगे या नहीं, ये रिएक्शन देखने के लिए, पर मुझे सच में नहीं पता था आप इतने परेशान हो। मैं तो वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, पर ये कुछ और हो गया, तो बेटा, आई मैं इंसिस्ट आप ये पैसे कितना रख भी लो। नहीं, मैं कितना भी परेशान सही है, लेकिन मतलब कि मैं ऐसे नहीं लेता कि किसी के पैसे रह गए और मैं उठा के चल दूँ। ये नहीं, कितने वो दिन तो के, वो तो कितने मैं टाइम के पैसे वो तो मुझे आपकी बात करने से समझ आ गई हाँ। ना कि आप पैसे नहीं हो, तो आई प्लीज़ इंसिस्ट अंकल, दिवाली है, आपके किराए नहीं, चले नहीं, जाएंगे, बेटा, प्लीज़ आप बेटी मान के रख लो, फिर मैं मिलने आऊँगी आपसे, हर चीज़ करूँगी। आपको जब भी ज़रूरत हो आप मेरा नंबर ले लो, आप मुझे कॉल करना, मैं एक कॉल पे आपके पास आऊँगी। आप मुझे फ़ोन दे दो, मैं अपना नंबर डायल कर देती हूँ। ये लो अंकल, ये मेरा नंबर है, मैंने रिंग कर लिया है, और मेरे पास भी आ गया आपका नंबर। और बस ये रिक्वेस्ट थी, वीडियो तो रिकॉर्ड हो गई है, तो मैं उसे डाल सकती हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं। वो डाल दो। मुझे तो एक ही चीज़ का दुख है कि भाई तुमने मेरी मदद करी, यहाँ पे आके बैठी, मुझे पैसे दिए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता था, फिर भी तुमने ज़बरदस्ती दिए। चलो खैर, भगवान तुम्हारा भला करे, लेकिन जिसके विषय में सोचता हूँ
हैं, जिसको मेरे को पूछना चाहिए, मेरे को सब काम मेरे करने चाहिए हैं, वो मुझे फ़ोन भी नहीं करता है। अंकल कोई बात नहीं, जो इंसान जो नहीं करता आप एक्सपेक्टेशन करके कुछ नहीं कर सकते हो, तो जो चल रहा है उसको वैसे चलने दो, आप रिलैक्स रहो। आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपकी ये बेटी है आपके पास, आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी। तो हेलो गाइज़, मैंने वीडियो किसी और रीज़न से बनाया था जैसा कि आपको पता है, बट ये अंकल बहुत परेशान है और ये वीडियो शूट हो गई है। मैं नहीं डालती, बट एक रीज़न की वजह से मैं ये डाल रही हूँ कि ये वीडियो उनके लड़के तक ज़रूर पहुँचे। सोशल मीडिया आज के डेट में सारे लोग यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है अपने बच्चे के लिए। तो अगर आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि इनके लड़के के पास पहुँचे। और ये चीज़ें जो आज मैंने देखी है, मुझे दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लगा ये चीज़ देख के। तो प्लीज़ अपने किसी भी रीज़न्स की वजह से अपने माँ बाप को मत छोड़ो यार। माँ बाप के बिना इंसान बिल्कुल अधूरा होता है, और जिस इंसान के पास वो नहीं होते ना, फिर उनको रियलाइज़ होता है। तो प्लीज़ उनकी सेवा करो, उनका पूरा ध्यान रखो जितना वो आप बचपन में आपका रखते थे। आपका भी कर्तव्य यही बनता है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी, और वीडियो शेयर कर देना बस। मैं ये कुछ नहीं बोल रही, लाइक कमेंट पर शेयर कर देना। थैंक यू।